हाय, नमस्ते, आदाब एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आप सबको, पूरी टीम को, पुलिस डिपार्टमेंट को, नगर निगम को और हमारे बिजली विभाग को, सबको 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 एंड मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ, जनता को कुछ बताना चाहती हूँ, जो कि मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। हमारा त्यौहार इतना नज़दीक आ रहा है और ये हरिराम जाट जो हैं, ये एक फ़ौजी हैं और मैं फ़ौजी लोगों के लिए भी यही कहना चाहूँगी कि एक फ़ौजी ने सबकी ज़िंदगी को झंड कर दिया है। और मेरी नज़र में तो भाई एक ने गलती करी है तो भाई ज़ाहिर सी बात है उसमें सब लपेटे में आ रहे हैं। और मैं जानती हूँ कि सब बुरे नहीं होते हैं, बट हरिराम जाट ने जो हमारे पैसे मार कर रखे हुए हैं, ऊपर से चारों तरफ से व्हाट्सएप भी ब्लॉक कर दिया है, कॉलिंग भी ब्लॉक कर दी है, किसी और का पैसा। जबकि फ़ौजियों की तो इतनी तारीफ़ होती है कि वो सरहद पे जाते हैं, वो अपनी जान दे देते हैं, ये करते हैं, दूसरों के लिए कुर्बान हो जाते हैं। और ये हरिराम जाट जो है इतना चोर इंसान है कि मैं लिहाजा इनके लिए रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने भी अधिकारी ये फ़ौजी लोगों के देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, इनको इनकी नौकरी से सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ये लोगों के पैसे मारते हैं और इनका पूरा परिवार चोर है इनका, बहुत तेज़ी के साथ। और जो कि इन्होंने मुझसे उस दिन जब इन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग देखी थी तो इन्होंने तुरंत मुझे फ़ोन करा था। इन्होंने दूसरे ही दिन कहा था कि मैं तुम्हारे पैसे ट्रांसफ़र कर दूँगा, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये निहायत ही चोर इंसान है, बदतमीज़ है, नालायक है ये। और अब ईद हमारी इतनी नज़दीक है कि मुझे पैसों की इतनी सख्त ज़रूरत हो रही है, मुझे उस औरत को पैसे देना है, लेकिन ये आदमी ये मेरे पैसे देने के तैयार नहीं है मेरे। और इतने दिन से मैं चाह रही थी कि मैं वीडियो ना निकालूं, लेकिन अब मैं अट के ये वीडियो निकाल रही हूँ, क्योंकि इन्होंने जब मुझसे उस दिन कहा था तो मैंने कहा चलो मैं नहीं निकालूंगी वीडियो। लेकिन अब मैं बहुत आजिज़ी होके और बहुत ज़्यादा परेशान होके ये वीडियो निकाल रही हूँ कि हरिराम जाट ने हमारे पैसे मारे हैं और हमारे साथ साथ और लोगों के भी हो सकता है मारे हों, और वो बहुत बड़े फ़ौजी अपने आप को समझते हैं। फ़ौजियों की ये हरकत होती है, ऐसे होते हैं फ़ौजी। फ़ौजी लोग देश की सुरक्षा करते हैं या दूसरों के पैसे मारते हैं? क्यों कर्नल साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके डिपार्ट के लोग ऐसे होते हैं, चोर उचक्के, कि जो दूसरों के पैसे मार लें? लिहाजा मैं ये सब कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन हरिराम जाट को इनकी नौकरी से सस्पेंड कराया जाए, क्योंकि ये बहुत निहायती बहुत बड़ा चोर है ये इंसान। क्योंकि इसने हमारे पास जो दूसरी लेडी के पैसे रखे हुए थे, इसने हमारे पैसे ले लिए और हमें वापस भी नहीं कर रहा है। और लिहाजा इसकी नौकरी से इसको निकाला जाए, क्योंकि ये पता नहीं और लोगों के। और फिर मुझसे कह रहा है कि परवेज़ सिंह का ये है, परवेज़ सिंह को यह करो। परवेज़ सिंह मेरे भाई हैं। अब पता नहीं ये झूठ बोलते हैं कि मैंने इतना वो करा ये करा। जो इंसान दूसरों के पैसे मारता हो वो भला किसी और पे पैसे लगाएगा? ये तो पैसे मारने के हथकंडे हैं कि मुझे बता रहे हैं कि मैंने 20 लाख रुपया लगाया, मैंने 30 लाख रुपया लगाया। जो इंसान दूसरों के पैसे मारता है वो 30 लाख रुपया एक आदमी के ऊपर लगा देगा कि ये तो पैसे मारने के हथकंडे हैं कि या तो तुम दो, कि मतलब तुम हमको बोल रहे हो कि हम दें। हम कहाँ से देंगे, जबकि मेरी फाइनेंशियली हालत, मेरी माँ नहीं है इस दुनिया में, मेरा बाप बुज़ुर्ग है। और ये मुझसे कह रहे हैं, एक जो दूसरों के पैसे मारने वाला है, हरिराम जाट जिसका नाम है, वो मुझसे कह रहा है, उल्टा मेरे पैसे मारे बैठा है और मुझसे ही कह रहा है कि मैं पैसा भरूं। और एसपी सर आपका नाम भी बीच बीच में ले रहा है कि आपसे भी 3,000 रुपये अकाउंट में डलवाए हैं। भला बताइए, आप शहर एसपी हो और आपको भी वो कुछ नहीं रेता समझ रहा है, रेत समझ के यूँ झाड़ दे रहा है वो। आप सोचिए, मैं तो चलो आपका और मेरा तो 36 का आंकड़ा चलता रहता है, वो तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन मैं दिल से 36 का आंकड़ा नहीं चलाती हूँ। मैं दिल से आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, आपका आदर करती हूँ। लेकिन एसपी सर, मैं आपसे एक मदद चाहती हूँ, मैं सारे अधिकारियों से मदद चाहती हूँ, हाथ जोड़कर मदद चाहती हूँ कि ये हरिराम जाट जो फ़ौजी है, इससे मेरे पैसे दिलाए जाएं, क्योंकि ये मेरे पैसे नहीं दे रहा है। और फरहान नाज की जो मैंने
एप्लीकेशन आज से कुछ महीनों पहले दी थी, कुछ 1 साल 1.5 साल पहले दी थी। अभी तक उस लड़की ने ना मेरे पापा के पैसे दिए हैं और ना ही मेरे पैसे दिए हैं। और जब उसका बाप देने की कोशिश करता है तो वो बोलती है कि तुम क्यों दे रहे हो, तुम क्यों दे रहे हो। ना वो चुड़ैल खुद दे रही है और ना ही अपने बाप को देने दे रही है। उसके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि मैं बहुत बार एप्लीकेशन एसपी सर आपके यहाँ डाल कर आई हूँ, जिसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। मुझे लगता है कि इसके चलते हुए मुझे फिर से उस लड़की के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन देना पड़ेगी, क्योंकि उसका भी पूरा परिवार चोर है और वो दूसरों के पैसे मारती पीटती है और गलत धंधे करती है वो। और लिहाजा जो कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है, जिस किसी ने भी उसको काम पर रखा है फरहान नाज को, लिहाजा वो अपने काम पर से इसको हटा दे, क्योंकि वो एक नंबर की फ्रॉड है लड़की और बहुत ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, लोगों का पैसा मारती है। वो भी हरिराम जाट की तरह हैं और हरिराम जाट और ये फरहान नाज दोनों चोर हैं एक नंबर के, और दोनों बहुत ज़्यादा ड्रामेबाज हैं। और ये लड़की जिसका नाम फरहान नाज है, ये भी बहुत ज़्यादा ड्रामेबाज है। ये एक टेलरिंग का काम करती है और ये एक क्या बोलते हैं, फल बेचने वाले जो हैं, क्या नाम है उनका, देखो नाम नहीं याद आ रहा मुझको, उनका शैनूर की, हाँ शैनूर की बेटी है वो, और ठेले वाले हैं वो, शैनूर की बेटी है फरहान नाज, जो कि हमारा बरसों से पैसा 3,500 मेरे पापा का मारे बैठी हुई है और अभी 3500 मेरे नहीं दिए हैं। जो कि मैं एसपी सर के पास हाथ जोड़ कर गई तो उन्होंने तो मेरी इंसल्ट ही कर दी। उन्होंने तो ये कहा कि जाओ मेरी तरफ से 1500 रुपये दे दो, मतलब बाकी पैसों का कुछ पता ही नहीं। मैं तो पागल हूँ ना, उनके पास गई थी मैं, मेरी हिम्मत मारी गई थी कि मैं एसपी सर के पास चली गई। उन्होंने ऐसे बोल दिया जैसे मैं कोई भिखारन हूँ। अरे मेरी मेहनत का पैसा है, आप लोगों को तो इधर उधर से मिलता रहता है, वो पैसा मुझे नहीं चाहिए भैया। मैं क्योंकि इज्जत की खाती हूँ और हराम का पैसा हमारे यहाँ नहीं चलता है। इस रमज़ान के महीने में हम लोगों का एक एक रुपया मेहनत का होता है। मैंने वो पैसा बहुत मेहनत से कमाया है, इसलिए वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मेरे बाप का पैसा और मेरा पैसा। फरहान नाज ने अभी तक मेरे 3500 और मेरे पापा के 3,500 रुपये नहीं दिए हैं, और जो कि इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा लाइटली लिया गया है। लिहाजा फरहान नाज एक लड़की, वो भी चोर है, और हरिराम जाट वो भी चोर है। ये दोनों चोर हैं, इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और एसपी सर, मैं आपके यहाँ आके जूतियाँ तोड़ चुकी हूँ, आपने मेरी कोई मदद नहीं की है। यू हैव नॉट हेल्प मी, और आपने मेरी आज तक कोई मदद नहीं की जब से आप इस शहर में आए हो, सिवाय मुँह फुलाने के अलावा। लाइक दिस। मैं आपका बुरा नहीं कहती हूँ, आपको बुरा नहीं करती हूँ, ना ही आपके बारे में बुरा बोलती हूँ, लेकिन जो फैक्ट है वही बोलती हूँ। आपने मेरी आज तक कोई मदद नहीं की, उल्टा आपने मुझसे नफ़रत की है, नफ़रत। पता नहीं किस बात का बदला, आप किस जन्म का बदला मुझसे निकाल रहे हैं। जब से आप आए हैं मेरी ज़िंदगी आपने झंड कर दी है बिल्कुल। आज ईद का त्यौहार का मौका है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं खुद के पैसों के लिए रो रही हूँ। मेरा बाप बेचारा बुढ़ा है, और सोचिए वो फरहान नाज लड़की जो है चुड़ैल, वो हमारे पापा के 3,500 और मेरे 3500 नहीं दे रही है। और आपके पास जब भी जाओ तो आप मेरी इंसल्ट करके फेंक देते हो कि जाओ मेरी तरफ से 1500 रुपये दे दो, जैसे मैं कोई भिखारन हूँ। मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। मैं डंके की चोट पर बोलती हूँ, चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ, वरना मैं इससे बड़ी से बड़ी कार्रवाई करूँगी, ऊँचे से ऊँचे स्तर पर जाऊँगी मैं। और मैं ये सोशल मीडिया पे ये बताना चाहती हूँ, हरिराम जाट और ये फरहान नाज दोनों चोर हैं एक नंबर के उचक्के। इनके चक्कर में कोई ना आए। और इस फरहान नाज, ये जो लड़की है चुड़ैल, इसको कोई भी अपनी दुकान पे काम पे ना रखे। अगर अभी भी कोई किसी ने काम पे इसको रखा हुआ है, फ़ौरन तुरंत इसको निकाल दे, वरना बहुत बड़ा धोखा खाएगा। वो बहुत बड़ी फ्रॉड है, बहुत बड़ी चोर है। वो दूसरों का पैसा मारती पीटती है। ये बात कोतवाली वालों को भी अच्छे से पता है। और मेरे एक सिपाही भैया थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, जब मेरा सामान भर के बोरी में लाई थी वो, तो मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मेरे भैया ने कहा था कि इस बोरी को खोल के देख ले। उसमें कूड़े के सिवा कुछ भी नहीं था। उसमें सारा सामान इसने मेरा बेच डाला और सब इसने बर्बाद करके फेंक दिया। और मेरा इतना नहीं सामान था, मेरा बहुत सामान था। लिहाजा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हरिराम जाट
और ये फरहान नाज जो शहनूर की बेटी है, इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये लोग निहायती बदतमीज़ और नालायक हैं, और इनके पूरे घर पे कार्रवाई की जाए, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन ऑलरेडी डाल रखी है। ये एप्लीकेशन एसपी सर को भी पता है, जो कि एसपी सर के यहाँ जाओ तो ये कुछ सुनते नहीं हैं, और इन्होंने मेरी ज़िंदगी झंड कर दी है बिल्कुल। और डीएम सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप बहुत अच्छे हो, बहुत, यू आर रियली नाइस, आपने मेरी कदम कदम पे मदद करी है। मैं आपकी बहुत कदर करती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ, क्योंकि जो काम किसी और ने नहीं किया, डीएम सर आपने किया है, और सिटी मजिस्ट्रेट सर आपने भी किया है। इसीलिए मैं एसपी सर आपके पास नहीं आती हूँ, क्योंकि आप मेरी शक्ल देख के ही आपके 75 बज जाते हैं और आप बिल्कुल बावले हो जाते हो, और इसीलिए मैं अपना चेहरा अब आपको नहीं दिखाती। हाँ, मिठाई देने आऊँगी आपको, ईद विश करने आऊँगी, लेकिन फिर नहीं आऊँगी, क्योंकि आप नहीं सुनते। और सबसे ज़्यादा काम मेरा, मैं तारीफ़ करना चाहती हूँ सोशल मीडिया पे, सबसे ज़्यादा जो ज़िंदगी में पहली बार मेरा काम किसी ने किया है, तो एक मेरे भैया जो मुझसे नए नए जुड़े हैं, मुझे उनका नाम तो नहीं पता, लेकिन हाँ, जो एसपी सिटी सर हैं, एसपी सिटी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमारी पुलिस गश्त की एप्लीकेशन को कामयाब किया है, और हमारे एरिया में पुलिस गश्त लग रही है, जो कि आप ही की बदौलत है। और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, दिल खोल के खुश होकर शुक्रिया अदा करती हूँ आपका, कि आपने हमारी सपोर्ट की और मदद की। बाकी हमारे डीएम सर तो बहुत बड़े, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट सर भी बहुत अच्छे हैं। बनिस्बत एसपी सर जो हैं, वो मुझसे चिढ़ते हैं, खिसियाते हैं, और जो कि मेरा कोई काम नहीं करते। मैं डंके की चोट पर बोलती हूँ, बस मुझे देख के वो मुंह फुला लेते हैं और मुझसे गुस्सा रहते हैं, और दूसरों से बोलते हैं कि ये तो बार बार आ जाती हैं, जबकि मैं उनके पास बार बार नहीं जाती हूँ। और अब तो मैंने जाना ही छोड़ दिया है, क्योंकि वो जब मेरी शक्ल से इरिटेट होते हैं, परेशान होते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि मैं उनके सामने बिल्कुल भी ना जाऊँ, कतई ना जाऊँ। लेकिन हाँ, ईद में जाऊँगी उन्हें ग्रीट करने, बड़ी बगैरत होके जाऊँ, लेकिन जाऊँगी उनके सामने टीपॉय बन के। जो कि मैं सोचती हूँ कि मुझसे इतनी नफ़रत क्यों है। मैं आपसे इतनी सी बात पूछना चाहती हूँ कि आप मुझसे नफ़रत क्यों करते हैं? वाई? क्या कसूर है मेरा? औरों की तरह मैं भी एप्लीकेशन लेकर आती हूँ। आपकी वजह से एक गरीब की जान चली गई, उसने आप ही के ऑफिस में आग लगा ली और वो जलकर मर गया, क्योंकि आप इस तरीके के इंसानों के, आप गरीबों की सुनवाई नहीं करते हो, और न जाने आप कितने लोगों की जानें लोगे। आपने तो मुझे भी पागल कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा के मार डाला आपने, और उसने तो अपनी जान ही ले ली। अरे कितनी जान लेंगे आप, कितनी?